जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे थे, तो बात कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल को लेकर। और आपको पता है जेएसएससी सीजीएल में हमारा जो वीडियो है वो किस पे आधारित होता है, तो सामान्य विज्ञान के ऊपर, जनरल साइंस। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चूँकि ये जो टॉपिक है हमारा वो आपका बिलोंग करता है, वो आपका कहाँ से जाता है, तो वो जाता है मापक यंत्र एवं पैमाने वाले सेक्शन से। और ये बहुत ही अलग अलग एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि झारखंड में उतने एग्जाम हुए नहीं हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, तो मैं हर एक जगह से उठा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ और हम लोग बात उसी पे करेंगे। जैसा आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सोनार। सोनार का नाम आप सभी कोई सुने होंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो SONAR, इस तरह से कैपिटल में ही लिखा जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ चार ऑप्शन है, उनमें किसमें जो है सोनार का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा सोनार जो है हम लोग यूज़ करते हैं नौ संचालकों के द्वारा। मतलब ये जनरली सी में जो होता है बोट, या फिर आप बोलिए कि वो बड़ा बड़ा क्रूज़ है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों? तो ये गहराई हो गया समुद्र का, इसके ऊपर चल रहा है बहुत बड़ा बड़ा नाव, इसके नीचे कितना डेप्थ है उसको पहचानने के लिए एक यहाँ पे डिवाइस लगाते हैं और ये एक रेडिएशन यहाँ तक भेजता है, फिर वापस आता है और इसी से कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसका गहराई है, डेप्थ है। इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोनार का। तो जब भी हम लोग सोनार का बात करेंगे तो ये किस तरह का वेव, तरंग जो है छोड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेव कौन सा छोड़ेगा, तो ये छोड़ता है अल्ट्रा साउंड वेव। अल्ट्रा साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ये तरंग अल्ट्रासाउंड वाला छोड़ेगा। और साथ ही साथ सोनार का फुल फॉर्म भी बहुत ही बार पूछा गया है, तो मैं बता दूं सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। पूछा जाता है बहुत ही बारी एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इसका। तो ऑप्शन हम लोगों ने टिक कर लिया। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फिर सोनार से रिलेटेड ही प्रश्न है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, तो ये तरंग की बात कर रहा है जो कि मैंने बोला। कौन सा तरंग, तो हम लोग सोनार में जो है यूज़ करेंगे प्रश्वय तरंग, मतलब अल्ट्रासाउंड। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही इसका पूरा डिस्कशन किया, अल्ट्रासाउंड का यूज़ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, क्या है अगला प्रश्न, एनीमोमीटर। एक नया डिवाइस का नाम आया जिसका नाम है एनीमोमीटर। से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है और बोल रहा है एनीमोमीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं। तो एनीमोमीटर से हम लोग पवन वेग, मतलब विंड स्पीड को जो है हम लोग मापते हैं, मेज़र करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन वेग। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वायु की गति, मतलब ये भी कहीं ना कहीं विंड स्पीड को ही दिखा रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। तो अभी तो हमने पढ़ा एनीमोमीटर, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस बहुत बारी आए हुए एग्जाम में, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आपको देखना है कौन सही है और एक कौन जो है वो सही नहीं है। जैसे एनीमोमीटर, तो ये वायु के चाल के लिए हम लोग उपयोग करते हैं मापने के लिए। आमीटर का उपयोग जो हम लोग विद्युत धारा को नापने के लिए करते हैं। पायरोमीटर का हम लोग उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम लोग देखेंगे टैकियोमीटर, तो ये दाबांतर को नापने के लिए नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्योंकि पूछा है नहीं, तो ये सही हो गया ऑप्शन, क्योंकि ये करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं कि क्या है ये टैकियोमीटर। तो टैकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। किस तरह का सर्वेक्षण उपकरण, इसका उपयोग जो है किस लिए करते हैं, तो जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबत्व उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो याद रखना है किसके लिए, क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसका उपयोग करते हैं। पायरोमीटर, थोड़ा अलग बताया पायरोमीटर के बारे में। पायरोमीटर
की सहायता से दूरी स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का माप मापते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपके हाथ में है, बस प्यार बरसाते रहिए। अगला जो है ये क्वेश्चन है पायरोहीलियोमीटर। पायरोहीलियोमीटर, इसका उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ को मापने के लिए करेंगे? तो इसका उपयोग जो है हम लोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। कहीं पे भी अगर सोलर रेडिएशन को मापना हो तो हम लोग यूज़ किसका करते हैं? पायरोहीलियोमीटर का। अगला जो है हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट मैनोमीटर पे बेस्ड है। इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाएगी? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब ये 6-7 क्लास से ही आता है। आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, गैसों का दाब। अगर गैसों का दाब हम लोगों को पता करना हो तो हम लोगों को यूज़ करना होता है मैनोमीटर। ये रहा आज का कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर जो है हम लोग आगे इसी को पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें कि और कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।